Hello, in this video we will talk about narration, direct speech and indirect speech. Narration is the art of narrating the words of a speaker. तो इसमें हम क्या करते हैं नरेशन तो दो टाइप की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल राधा सेड आई एम वाचिंग मूवी, तो आई एम वाचिंग मूवी जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। अगर हम बराबर स्पीक करके अल्फाज बताएंगे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, इसमें एग्जैक्ट डायरेक्ट स्पीच इज इन राइटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स और कोट्स आर रिटन इन कोटेशन, वो तो हम कॉमन में रखते हैं। फॉर एग्जांपल राधा ने कहा आई एम वाचिंग मूवी, तो वो मूवी देख रही है। इट मीन्स कि जो राधा ने कहा, फॉर एग्जाम्पल टीचर सेड सबमिट योर नोटबुक फॉर करेक्शन, तो टीचर ने क्या कहा, तो जो उसने कहा उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। उसने कहा सबमिट योर नोटबुक फॉर करेक्शन, तो वो जो उसने कहा उसको हम कॉमा में रखते हैं। उन चीज़ों को किन में रखते हैं, इन चीज़ों को हम कॉमा में रखते हैं। टीचर सेड, तो रिपोर्टेड वर्ब पहला पार्ट जो होता है सेंटेंस का रिपोर्टेड वर्ब, और दूसरा है रिपोर्टिंग स्पीच या कोटेड वर्ड्स कहते हैं हम। सेकंड पार्ट कोट, किसी ने क्या कहा, स्पीकर पर्सन जो कहता है, रिपोर्टेड वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, से सेड टोल्ड आस्क्ड रिक्वेस्टेड एनक्वायर ऑर्डर्ड। कोटेड वर्ड्स होते हैं एग्जैक्ट वर्ड जो हम कॉमन में रखते हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स। टीचर सेड, तो जो उसने कहा दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द टीचर। तो टीचर सेड ये है रिपोर्टिंग वर्ब, टीचर ने क्या कहा। पहला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब, राधा सेड या टीचर सेड सबमिट योर नोटबुक फॉर करेक्शन, दीज आर द कोटेड वर्ड्स, QW कोटेड वर्ड्स, उसने क्या कहा। तो ये हम दो तरीके से बयान कर सकते हैं। एक ये है डायरेक्ट जो हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे तब्दील करेंगे। राधा सेड ये है रिपोर्टिंग वर्ब, तो जो उसने कहा आई एम वाचिंग मूवी, इट इज़ कोटेड वर्ड, तो उसने जो कहा वो हम कोटेड वर्ड्स या डायरेक्ट नरेशन में उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो रूल्स क्या है इसमें आपको याद रखना है। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट पहले रूल्स फॉर डायरेक्ट स्पीच, फर्स्ट वर्ड विद द इन्वर्टेड कामा स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। आपको याद रखना है जब टीचर ने कहा तो फिर कामा के बाद पहला कैपिटल लेटर होना चाहिए। ये कोटेड वर्ड्स फॉर एग्जांपल सबमिट योर नोटबुक फॉर करेक्शन, तो पहला एस जो है वो इसको क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है। यह है मतलब कुछ रूल्स भी आपको याद रखने हैं। यू हैव टू कीप सच रूल्स इन योर माइंड। कॉमा इज प्लेस्ड टू सेपरेट द रिपोर्टिंग वर्ब एंड कोटेड स्पीच। जो रिपोर्टिंग वर्ब पहला पार्ट है इसको दूसरे पार्ट से हम कैसे अलग करते हैं कोटेड वर्ड से, बाय इंसर्टिंग कामा। तो कामा हम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल टीचर सेड, वहाँ हमने इसको अलग किया दूसरे पार्ट से बाय यूजिंग कामा। सबमिट योर नोटबुक फॉर करेक्शन, तो ये हमने कामा में रखा। ये कामा हमने यहाँ पर लगाया, ये आपको याद रखना है, आपके लिए आसान हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब तो बात हो रही है इनडायरेक्ट में चेंज करना है। फॉर एग्जांपल राधा ने कहा मैं टीवी देख रही हूँ, तो आपको क्या कहना है इनडायरेक्ट में। राधा सेड कि वही टीवी, मतलब टीवी तो वो देख रही थी। इनडायरेक्ट में मतलब हम अपने अल्फाज में उसकी बात कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो वर्ड नहीं कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस स्पीच ऑफ द स्पीकर इन ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में, नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। बराबर स्पीकर के अल्फाज हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हम मतलब अपने अल्फाज में दूसरे की बात कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच टॉक्स अबाउट पास्ट, इनडायरेक्ट में पास्ट की बात, मतलब जो टाइम हैज़ पासड अवे, जो टाइम गुजरा हुआ हो। किसी ने मतलब उसने ये कहा है कि वो टीवी देख रही थी। अगर अभी कोई कहेगा राधा सेड आई एम इल, तो इसका मतलब वही बीमार है, ना कि तुम। कि इनडायरेक्ट में हमें कहना है कि वही बीमार है। तो इसके लिए आपको क्या क्या याद रखना है। हाउ टू राइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच था राधा सेड आई एम वाचिंग ए मूवी, जो कोटिंग वर्ड्स थे। पहला पार्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। कामा, इस कामा को और इन्वर्टेड कामा इनको हटाना पड़ता है। रिमूव, पहला जो है रिमूव कामा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब,
फिर इन कामों को क्या करना होता है, इनको हटाना होता है। जैसे हमने लिखा, तो कामा के बदले क्या यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। कामा के बदले दैट का यूज़ करना है। अब आई एम वॉचिंग ए मूवी, इसमें भी चेंज आएगी कि शी, इसके बदले शी लिखना है। इनडायरेक्ट में हमें क्या लिखना है, राधा सेड, तो कामा के बदले दैट का यूज़ करना है। आई के बदले शी, क्योंकि उसी ने कहा है वॉज वॉचिंग ए मूवी। तो ये आपने देख लिया कि इस दोनों पार्ट को हमने कैसे कनेक्ट, कंजक्शन दैट यहाँ पे कंजक्शन है, तो हमने यहाँ पे कंजक्शन यूज़ किया। तो पास्ट की बात कही हमने, तो कामा हमने हटा लिए, रिमूव कामा। दूसरा, दैट इज़ यूज्ड एज कंजक्शन आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमें दैट का यूज़ करना है। मतलब कहीं पे जो अब डिपेंड करता है किस टाइप का सेंटेंस। रिमूव इन्वर्टेड कामा फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच, तो जो रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पार्ट है वो कामा हमें वहाँ पे हटानी है। रिमूव इन्वर्टेड कामास फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह एग्जाम्पल भी दी हुई है, राधा ने क्या कहा, राधा सेड, तो फिर हमने कामा के बदले दैट इंसर्ट किया, दैट कामा के बदले। शी वाज वाचिंग मूवी, वो मूवी देख रही थी, पास्ट की बात। तो एम को हमने पास्ट में तब्दील किया। ये चेंजेस भी हम सेंटेंस आगे पढ़ेंगे, कैसे कौन कौन सी तब्दीली कहाँ पे मुमकिन होती है। राधा सेड, जो इन्वर्टेड कामा थे तो उनको हमने हटा लिया। आगे क्या करना है, तो आगे भी आप देखते रहे, वीडियो को एंड तक देखते रहे, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट फुल्ली। तो अब हमने मतलब आप ऊपर भी देख सकते हैं फिर से रिवीजन के लिए, डायरेक्ट स्पीच जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं, इनडायरेक्ट में हम अपने वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया ये कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो रूल्स आपको पता होनी चाहिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे तब्दील करेंगे। अब तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो है, मतलब इसमें हम सिर्फ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच जो है कन्वर्ट का रिपोर्टिंग स्टेटमेंट है। जो पहला पार्ट, सेंटेंस के 4 मेन टाइप्स है। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव में ये सिंपल स्टेटमेंट होता है, इसमें तो सीधी सी बात होती है, ना वो कोई सवाल होगा, ना कोई ऑर्डर होगा, ना हैरानगी होगी, सिंपली बात होगी। किसी ने कहा मैंने खाना खाया, किसी ने कहा मैंने टीवी देखा, मतलब ये ना सवाल है, ना ऑर्डर है, ना रिक्वेस्ट है, ना कोई हैरानगी है, सिंपल बात होती है। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस इसमें हम पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस में नरेशन कैसे की जाती है। तो बाकी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस जैसे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वो वाले सेंटेंस हैं, उनकी नरेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ क्या रूल्स है, चेंज कैसे लानी है, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको पता है, चेंज इन द रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन टेंसेस। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, टेंस में चेंज आती है। रिपोर्टिंग वर्ब या पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, आई, वी, दे या प्लेस, टाइम, इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज इन टेंसेस, टेंस में कौन सी तब्दीली आएगी। रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, मतलब अलग अलग टेंस होते हैं इसमें। अलग अलग टेंस में मतलब कैसे आप तब्दीली लाओगे। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामाज में होता है, तो इनमें कौन कौन सी तब्दीली आएगी। डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तो इनडायरेक्ट में कौन कौन सी तब्दीली आएगी इनडायरेक्ट स्पीच में। स्पीकर जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इसका आपको पूरा पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ से ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब, तो रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, जहाँ से, सेड, सेड टू, विल से, टोल्ड, आस्क, रिक्वेस्ट, एनक्वायर, तो रिपोर्टिंग वर्ब में ही आएगा। तो इनमें कौन कौन सी तब्दीली आएगी, इस पर आप यहाँ से अटेंशन दीजिए। यहाँ मतलब प्रेजेंट टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, इसमें तो तब्दीली नहीं आती है। हम ये आगे दिखाएंगे। इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब,
जो रिपोर्टिंग वर्ब हमने कहा से, सेड, सेड टू, विल, से, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्ट, एनक्वायर्ड, ये हम रिपोर्टिंग वर्ब में यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखिए इन प्रेजेंट टेंस सेज, इन फ्यूचर टेंस विल से, इसमें टेंस में चेंज नहीं आएगी, मतलब प्रेजेंट प्रेजेंट में ही रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर में ही रहेगा। कामा के बदले दैट का यूज़ करना है। इन प्रेजेंट टेंस फॉर एग्जांपल हम कहेंगे राम सेज, राम सेज, तो ये प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब होगा, रिपोर्टिंग वर्ब, तो कामा के बदले दैट का यूज़ करना है। लेकिन जो होता है रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो प्रेजेंट में होगा तो प्रेजेंट में ही रहेगा, फ्यूचर में होगा फ्यूचर में ही रहेगा, पास्ट में होगा पास्ट में ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। नो चेंज इन वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच, ये रहेगा एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहेगा। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच ऐसे मतलब ये याद रखना है, प्रेजेंट और फ्यूचर में कोई तब्दीली नहीं आती है, प्रेजेंट प्रेजेंट में ही रहता है, फ्यूचर फ्यूचर में ही। सिर्फ आपको याद रखना है कि कामा के बदले दैट, बाकी नो चेंज, वहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगी, लेकिन प्रोनाउन में चेंज आएगी। किसने कहा बात, राधा ने कही, तो शी में चेंज होगा, तब्दीली आएगी। ये एज इट इज़ रहेगा। इस तरह फ्यूचर में विल से, फॉर एग्जाम्पल राधा विल से, या हम कहेंगे यहाँ राम विल से, ये फ्यूचर में विल से फ्यूचर, तो इसमें कोई तब्दीली ही नहीं आती है, नो चेंज, इसमें भी नो चेंज याद रखना है। ऑफ वर्ब इन रिपोर्टिंग स्पीच एज इट इज़ रहेगा, तो सेकंड पार्ट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इट विल रिमेन एज इट इज़, ये एज इट इज़ में ही रहेगा। इन द पास्ट टेंस, लेकिन पास्ट की बात याद रखनी है, पास्ट में सेड होता है, आई सेड टू हिम, राम सेड, तो इसमें चेंज आती है। इसमें कौन सी चेंज आती है वो हम आगे दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल राम सेड, तो वर्ब चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, सेकंड पार्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पहला पार्ट पास्ट में होगा, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा फिर आगे भी कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा है प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट आप कह सकती है, तो वो किस में चेंज होता है, वो पास्ट में, पास्ट सिंपल। आपको याद रखना है इज़, एम, आर किस में चेंज होगा, वाज वर्ब में, लेकिन पास्ट में। अगर सेड होगा फर्स्ट पार्ट, अगर मतलब पास्ट में होगा तब चेंज आती है, प्रेजेंट टेंस पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जाम्पल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसको प्लेड में तब्दील करना है। पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, इसमें यहाँ पार्ट एग्जांपल हम देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब पहला पार्ट इन द प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इन प्रेजेंट टेंस, नो चेंज ऑफ वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज़ रहेगा। इफ वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच इज प्रेजेंट रिमेन सेम, अगर पास्ट भी होगा सेकंड पार्ट तो वो सेम रहेगा, लेकिन पहले में आपको देखना है कि अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा फिर कोई तब्दील नहीं आएगी। ये एग्जांपल है सैम सेज जॉन इज़ नॉट कीपिंग वेल, सैम स्पीकर है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, तो ये प्रेजेंट में है, ये याद रखना, ये प्रेजेंट में है, तो कामा के बदले हम दैट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रेजेंट में है, मैंने से कहा ये प्रेजेंट में है, सेड पास्ट में, लेकिन ये सेज है यहाँ पर। फिर है जॉन इज नॉट कीपिंग वेल, ये है रिपोर्टेड स्पीच, तो ये प्रेजेंट आगे भी ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। जॉन इज़ नॉट कीपिंग वेल, तो इसमें इनडायरेक्ट में हमने क्या लिखा, आप देखिए यहाँ से, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में, कामा के बदले दैट का यूज़ करना है, असर्टिव सेंटेंस में दैट का यूज़ कामा के बदले, फिर प्रेजेंट में ही रहेगा। जॉन इज़ नॉट कीपिंग वेल, हमें पास्ट वाज नहीं लिखना, इज़ जो है इज़ ही रहेगा। ये टेंस में अगर पहला पार्ट प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट में ही रहता है। बस प्रोनाउन, यहाँ तो प्रोनाउन वैसे सैम ने कहा जॉन, जॉन की बात तो जॉन ही रहेगा, अगर उसने खुद कुछ किया होता फिर वो ही में तब्दील हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि प्रेजेंट में जो है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट। इस तरह मदर सेज तो फिर प्रेजेंट है। सेकंड पार्ट क्या है, आई बेक्ड द केक यस्टरडे, दूसरा पार्ट पास्ट में है, लेकिन ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, एट इज़, इट इज़, स्पीकर, मदर, सेज, रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो प्रेजेंट में है, तो
सेकंड पार्ट जो है काम के, ये आपने देख लिया प्रेजेंट में ही है, सेज तो ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन हम इस वक्त असर्टिव सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट, सिंपल बात जिसमें होती है, तो आई बेक्ड द केक यस्टरडे, ये तो सेकंड पार्ट ये है रिपोर्टेड स्पीच, लेकिन ये पास्ट में है तो कोई फ़र्क नहीं, आगे पास्ट में होगा, लेकिन आपको पहला पार्ट देखना है। मदर सेज दैट शी बेक्ड द केक यस्टरडे, ये तो ऐसा ही रहेगा, इट विल रिमेन द वे इट इज़। मदर सेज दैट शी बेक्ड द केक यस्टरडे, तो जैसा का था वैसा का रहेगा, में कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि पहला पार्ट जो है वो प्रेजेंट में है, या फ्यूचर में भी होगा। इसी तरह फ्यूचर में हम देखेंगे, फ्यूचर में नो चेंज, इसमें भी ये एज इट इज़ रहेगा, प्रेजेंट और फ्यूचर सेम है। तो सेकंड पार्ट इट विल रिमेन सेम इफ रिपोर्टेड वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट रिमेन सेम, पास्ट भी है तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन आपको पहला पार्ट देखना है। जैसे ही विल से, तो ये फ्यूचर की बात है, डायरेक्ट स्पीच ही है, स्पीकर विल से, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, लेकिन फ्यूचर में है, इट इज़ इन फ्यूचर में है ये, फ्यूचर टेंस। गुड लिरिक्स मेक अ गुड म्यूजिक, तो ये आगे सेम रहेगा, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, आर एस, रिपोर्टेड स्पीच, इट विल रिमेन द वे इट इज़, लेकिन कामा के बदले आपको दैट का यूज़ करना है, क्योंकि ये आपने देखा, मैंने कहा ये एज इट इज़ रहेगा, पहला पार्ट प्रेजेंट में है। गुड लिरिक्स मेक, तो ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ही हमने रखा, आगे भी हमने इसको मेड नहीं बनाया, मेड पास्ट है, क्योंकि जो था वैसा का रहेगा। ही विल से, फ्यूचर में दैट, कामा के बदले दैट, बाकी ऐसा ही रहेगा। गुड लिरिक्स, जब कामा हटाती है फिर तो जो कैपिटल लेटर होता है उसको हम फिर स्मॉल में तब्दील करते हैं। तो ये आपने इसमें मतलब देखा कि प्रेजेंट और फ्यूचर में तब्दीली नहीं आती है। आप फिर से वीडियो देख सकते हैं जो हमने कहा, लेकिन अब पास्ट की बात है, पास्ट तो तब्दील होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर आगे भी सेम रहता है, बस कामा के बदले दैट और प्रोनाउन में तब्दीली आती है, आई, वी, यू, दे, जो जिसने, या पॉजेसिव प्रोनाउन, माई, हिज, हर, देयर, पोजेशन। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, अगर कहीं पर समझ नहीं आए तो पहले से ही फिर से देख सकते हैं। जो हमने यहाँ कहा कि पास्ट जो है इसमें तब्दीली आती है, जो राम सेड, तो ये पास्ट में है, तो पास्ट में ज़रूर तब्दीली आएगी। पास्ट हमने कहा प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में तब्दील होता है, फॉर एग्जाम्पल प्लेड में तब्दील होगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा, अगर ये पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी, इसमें भी तब्दीली आएगी। क्या तब्दीली आएगी वो हम आगे देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी तब्दीली ज़रूरी है। काम के बदले वहाँ भी दैट का यूज़ करना है, तो वर्ब में तब्दीली ज़रूर आएगी, मतलब प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस, पहले यहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हैज़ है वो हैड में तब्दील होगा। इस तरह अगर पास्ट वही होगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि पास्ट की बात होगी, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट होगा तो आगे भी ये तब्दीली आएगी। अब तो हम यहाँ भी एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, वर्ब चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, तो पहला स्पीकर होगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में होगा तो जो इन्वर्टेड काम आदमी है रिपोर्टेड स्पीच, तो उसमें भी हम तब्दीली लाते हैं। कौन कौन सी तब्दीली लाते हैं हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि प्रेजेंट को पास्ट में तब्दील करना है।
यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी तब्दीली हमें लानी ज़रूरी है। वर्ब सिंपल प्रेजेंट हमने कहा ये किसमें चेंज होगा, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट प्रेजेंट पर, पास्ट परफेक्ट, सिंपल पास्ट वो पास्ट परफेक्ट, मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ प्लेड होगा, वहीं से आप उसमें हैड प्लेड। वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट। फॉर एग्जांपल जे सेड, स्पीकर ने क्या कहा, यह है रिपोर्टिंग वर्ब, तो माय वाइफ स्टेज इन लंदन, यह रिपोर्टिंग स्पीच। तो जे ने कहा कि उसकी बीवी लंदन में रहती है, रुकती है, तो स्टे है प्रेजेंट में, लेकिन प्रेजेंट किसमें चेंज होगा, पास्ट में, क्योंकि पहला पार्ट पास्ट में है, इसीलिए हमें इसको पास्ट में तब्दील करना है। ये सेड कामा के बदले दैट, अब उसकी बीवी हिज वाइफ, माई तो हाँ मेरी नहीं है, उसकी, हिज वाइफ अब स्टे का पास्ट, तो यहाँ देखना माई तो हिज में तब्दील हुआ, माई चेंज इनटू हिज, तो फिर क्या चेंज हुआ, स्टे, ये तो प्रेजेंट की बात है, ये तो प्रेजेंट में है स्टे, प्रेजेंट की स्टे, स्टे इज इन प्रेजेंट, तो इसको आप पास्ट में हमने क्या लिखा, स्टेड, हमने स्टेट लिखा। इसी तरह दूसरा है कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस किसमें चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूस में। नेहा सेड आई एम ड्राइविंग कार, तो वो गाड़ी चला रही है, तो आई एम ये प्रेजेंट में है, इसको पास्ट है वाज वर, एक के साथ वाज एक से ज़्यादा वर्ड का यूज़ करना है। ड्राइविंग कार ये कंटिन्यूस है, आईएनजी फॉर्म, कंटिन्यूस टेंस, ड्राइविंग कार, तो हमने इसको वाज एम वाज में तब्दील, क्योंकि एक के साथ वाज का यूज़ करना है। यहाँ सेड दैट शी वाज ड्राइविंग कार, क्योंकि पहला पार्ट सेड है, पास्ट में है, कामा के वाले दैट, बाकी तो प्रोनाउन में चेंज, आई शी एम तो वाज में तब्दील हुआ। इसी तरह पास्ट टेंस वर्ब इन, अगर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज़ है, वो तो हैड में तब्दील होता है। तरह यहाँ उसने लिखा है अभिजीत सेड इंडिया टीम हैज़ वन द मैच, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ इसमें यूज़ हुआ, हैज़ हैव, तो हैज़ है पास्ट परफेक्ट हैड में तब्दील होगा। जैसे अभिजीत सेड कामा के बदले दैट इंडिया टीम हैड वन द मैच, तो वन ही रहेगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड के बाद हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह अगर आप पास्ट, मतलब यही याद रखना है कि अभी तक प्रेजेंट पास्ट में तब्दील हो, अब पास्ट वहीं से दिया हुआ है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और रोहित सेड कोच केम ले टू ग्राउंड, अब सेकंड फॉर्म केम, सिंपल पास्ट वहीं पे दिया हुआ है, हमने क्या लिखा, रोनित सेड दैट कोच हैड कम, तो हैज़ के बदले हमने हैड का यूज़ किया, ले टू ग्राउंड। ये आपने यहाँ देख लिया, पास्ट पास्ट परफेक्ट में तब्दील होता है, पास्ट होगा तो हैड प्लस थर्ड, ये रूल्स हमने यहाँ तो आपको सारे बताए कि प्रेजेंट सारा पास्ट में तब्दील होता है, अगर पास्ट होगा वो पास्ट परफेक्ट में तब्दील होता है। आप वीडियो बार बार देख सकते हैं कहाँ पे कौन कौन सी चेंज हमने इसमें दिखाई। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, अगर आपको ये पसंद आएगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया या कौन सी चेंज लानी है पढ़ाने के तरीके में। आप भी अपनी सजेशंस दे सकते हैं। यहाँ पर आपने देख लिया सिंपल प्रेजेंट पास्ट में तब्दील होता है। अब तो एक और बात आपको याद रखनी है, अब तक हमने सेड के बदले हम सेड लिखते थे, लेकिन अगर आप सेड टू होगा ये भी याद रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड, आपने देखा सेड सेड में ही तब्दील होता है, लेकिन अगर सेड टू होगा, सेड टू के बदले टोल्ड का इस्तेमाल करना है। ये बात आपको याद रखना है कि सेड टू किस में चेंज होता है, सेड टू टोल्ड में तब्दील होता है।
फॉर एग्जांपल माय डॉक्टर सेड टू मी, तो सेड टू के बदले हमें किसका यूज़ करना है? सेड टू के बदले, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब में है, सेड टू पास्ट सेड टू के बदले हमें टोल्ड का यूज़ करना है। सेड के बदले सेड, लेकिन सेड टू के बदले टोल्ड। कुछ केस में नहीं, जैसे हाँ ये बात भी याद रखनी है कि प्रेजेंट और कहाँ चेंज नहीं होता। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, द अर्थ, द गॉड इज ग्रेट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ऐसी चीज़ें यूनिवर्सल ट्रूथ है। या हैबिचुअल एक्शन, हैबिट आदत जो होता है, उनमें भी तब्दीली नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो हमें फिर यही लिखना है द टीचर सेड कामा के बदले दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ में भी कोई तब्दीली नहीं आती है सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन कामा के बदले दैट का यूज़ करना है और सेड टू के बदले टोल्ड का इस्तेमाल करना है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, या हैबिचुअल एक्शन जो आदत, फॉर एग्जाम्पल ही टेक्स टी डेली, तो इसमें फिर वही आएगा ही टेक्स टी डेली, तो इसमें तब्दीली नहीं आती है। The earth revolves around the sun. The teacher said, टीचर ने क्या कहा? That the earth revolves around the sun. said के बदले में said लिखा, काम के बदले that, बाकी revolved नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई हैबिचुअल एक्शन होगी, इसमें भी हम ये देख सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या याद रखना है? हमने पहले ही कहा कि पर्सनल और पॉजेसिव प्रोनाउन में भी तब्दीली आती है। पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई, वी, यू एंड पॉजेसिव प्रोनाउन लाइक माई, यूर, आवर विल चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इन द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये मतलब किसने बात कही, अगर मैंने कही तो माई या आई में तब्दील होगा, अगर उसने कही तो ही, शी या हिज, हर, इसी तरह इसमें तब्दीली आती है। The first and the second person in the reported speech will change to third person in indirect. For example, first I, we या you, ये तो थर्ड पर्सन, ही, शी, दे में तब्दील होता है। ये है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं स्पीकर सेड। आप इस वीडियो को यहाँ फिर से देखिए कि फर्स्ट I, first person I, we, second person you, third person he, she, it या they, ये थर्ड पर्सन कहलाते हैं। I और we, I है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, we है प्लूरल फर्स्ट पर्सन, you दोनों है सेकंड पर्सन सिंगुलर भी प्लूरल भी, थर्ड पर्सन ही, शी, इट और दे है प्लूरल। तो इसमें आप क्या करोगे, सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज करना है। रिपोर्टिंग स्पीच में कैसे, रिपोर्टेड स्पीच में कौन कौन सी तब्दीली इसमें लानी है, जैसे कि हम एग्जांपल भी दे सकते हैं। एग्जांपल में सिंगुलर फर्स्ट पर्सन भी आपने देख लिया, फर्स्ट सेकंड, तो इसमें क्या होता है, ये थर्ड में तब्दील होता है, थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन लाइक आई, वी, यू, ये फर्स्ट और सेकंड। या पॉजेसिव प्रोनाउन लाइक माई, मेरा, यूर, आपका, आवर, हमारा, तो सेकंड पर्सन है यूर। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब किसने क्या कहा वो आपको खुद समझ आएगा। द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज टू थर्ड पर्सन इन इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह स्पीकर सेड, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इन रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन में तब्दील होती है। फर्स्ट पर्सन हमने कहा आई, पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन ही, शी,
सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में तब्दील होगा ही शी में। इस तरह प्लूरल अगर होगा फर्स्ट पर्सन वी, ये दे में तब्दील होगा, सेकंड पर्सन यू, ये भी दे में तब्दील होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन जो होती है फर्स्ट पर्सन माई, मी, मेरा, तो ये हिज हर में चेंज होगा। यहाँ सेकंड पर्सन यूअर, हिज हर। प्लूरल अगर होगा आवर, दियर में तब्दील होगा, या यूअर भी दियर में तब्दील होगा। तो ये आपको वैसे भी समझ आएगा कि कंडीशन कैसी है, किसने बात कही है, अकॉर्डिंगली आप उसको चेंज कर पाओगे। बस आपको रूल्स जहन में रखनी पड़ेंगी। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, आपके सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। शी सेड, स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, माई रिंग इज स्टोलन। तो उसकी रिंग, अब आपको कहना है कि उसकी रिंग, उसी ने कहा, शी सेड मतलब उसी ने कहा, ये माई है फर्स्ट पर्सन। अब लड़की के साथ इनडायरेक्ट में हर का यूज़ करना, शी सेड दैट उसकी रिंग, हर रिंग। लेकिन यहाँ इसके बदले वाज का यूज़ करना है, गलती से हुआ है। अब दैट हर रिंग वाज स्टोलन। तरह निशा सेड टू रीमा, आई लाइक योर ड्रेस। निशा रीमा का ड्रेस पसंद करती है। सेड टू के बदले टोल्ड का यूज़ करना है। से आपने देखा यूआर सेकंड पर्सन है, निशा टोल्ड, सेड टू बदल टोल्ड, रीमा सेड दैट शी लाइक्ड हर ड्रेस, तो उसका ड्रेस मतलब हर ड्रेस उसको पसंद आया। योर ड्रेस तो नहीं आएगा। इसी तरह ही सेड माई ब्रदर इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी, उसने कहा तो उसी को हेल्प करेगा। यह है रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पर माई पॉजेसिव प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें आएगा ही सेड दैट हिज ब्रदर, अब उसका ब्रदर वाज वेरी हेल्पफुल, उसको है तो टू हिम, इसमें टू हिम आएगा यहाँ पर जो हमने कहा। क्वेश्चन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।